फिल्म सीरीज को सब्सक्राइब किया तूने? सब्सक्राइब नहीं किया तो तेरा नाम मैं जॉनी सिंह डाल दूंगा। क्षमा बाबूजी, क्षमा बाबूजी, कर दूंगा मैं सब्सक्राइब। माना के सर पे बाल नहीं है, पर जॉनी नहीं हूं मैं। क्षमा क्षमा बाबूजी, क्षमा बाबूजी। अबे कहाँ घुस रहा है? सब्सक्राइब करने के लिए मोबाइल ढूंढ रहा था। Oh no! आजा तुझे मोबाइल देता हूँ। स्टार्टिंग में हैरी की दुकान में आए हैं माइकल भैया, तो ये तीनों इनकी कटिंग करने लगते हैं। तो देखो हैरी से हुआ क्या। ओहो सो सैड ना। बट वेट, अगर हम गौर करें तो जो बाल हैरी के हाथ में है और माइकल भैया के सर के बाल एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे रे बाबा, क्योंकि ये थोड़े ब्राउन है और इनके ब्लैक हैं। ऊपर से इनके सर के बाल गीले हैं जो पानी के स्प्रे से किए थे, और ये वाले एकदम चकाचक सूखे हुए हैं। और जब माइकल भैया इन्हें 5 मिलियन पाउंड देते हैं तो कहते हैं भाई का 5 मिलियन पाउंड है, संभाल के रखना। तो जब भी कोई शोर की चीज हो तो हैरी भैया गजनी बन जाते हैं, मतलब भूलने लग जाते हैं। तो सुनो कहते क्या हैं ये, माइकल भाई के गंदे कपड़े संभाल के धोना। अब पहली बात तो ये कि यार कपड़े कौन किसी के कपड़े में लपेट के गांठ लगाकर धोता है। नहीं आई मीन गंदे कपड़े धोने ही थे तो पहले हैरी को ये कपड़े खोल के उसमें से कपड़े निकाल कर मशीन में डाल के धोने चाहिए थे ना, पर हैरी भैया ने तो ऐसे ही डाल दिए। और दूसरी बात तो ये कि हैरी कहता है कि माइकल भाई के पैंट में से पैसे निकल रहे हैं तो भाई उसी टाइम मशीन रोक दो, पर नहीं, ये सब तो आकर बस देखी जा रहे हैं और खुद को पीटी जा रहे हैं। पहले ये 3 लड़कियां 3 लड़कों को लिफ्ट ही नहीं करवा रही थी, पर फिर 3 मिनट के गाने में सेटिंग भी हो गई सबकी, और गाना भी एक चुम्मा एक चुम्मा एक चुम्मा तो बनता है, ये वाला था। वो इन्हें लिफ्ट नहीं करवा रही और अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई सीन भी नहीं शुरू हुआ और ये डायरेक्ट ही चुम्मा ही मांगने लग गए। आई मीन भाई पहले बंदा मिलता है, डेट पर जाता है, फिर चुम्मे पर बात आए तो वो तो सही है, पर यहाँ तो बात शुरू ही एक चुम्मे से हो रही है। और पहले इन तीनों लड़कियों के हाथ खाली हैं, पर जब एटीट्यूड दिखाकर जा रही होती हैं तो इनके हाथ में पता नहीं गॉगल्स कहाँ से आ जाती हैं। जादू। इस सीन में घोड़ों ने इन तीनों लड़कियों पर अटैक कर दिया है, पर कृति तो हंस कर भाग रही है, हैं? अच्छा अब कृति इस घोड़े की रस्सी से बंधी हुई है तो हैरी उसी टाइम बचाने आ जाता है और राइट ऑन टाइम हैरी रस्सी काट देता है, नहीं तो यह जन्म भी कृति का ओवर हो जाना था। बट ना ना ना, क्योंकि हैरी रस्सी काटता नहीं बल्कि ये रस्सी तो इसके कुल्हाड़ा लगने से पहले ही कटी हुई थी, देख रहे हो ना सब। चलो माना कि हैरी भैया ने रस्सी काट, पर जब कैमरा साइड से आता है तो ये रस्सी तो बीच में से कहीं से कटी नजर आ ही नहीं रही। अभी नहीं, क्योंकि जब हैरी भैया उड़ते आ रहे थे तो एकदम कैमरा जूम मारता है और रस्सी काट देते हैं, पर फिर जब कैमरा साइड से आता है तो ये तो अभी भी ऊपर से ही आ रहे हैं। तो रस्सी किसने काटी रे बाबा, जो कि इस एंगल से कटी नजर आ ही नहीं रही। जादू। अभी भी नहीं, क्योंकि ये रस्सी देख लो कि कितनी लंबी है, पर जब कृति उठकर रस्सी अपने गले से निकालती है तो ये तो छोटी सी रस्सी है, बोले तो बस इतू सी है। जादू। अभी भी नहीं, क्योंकि भाई इस घोड़े ने कृति को पूरे ग्राउंड में चक्कर लगाए हैं और जो जगह ज्यादा रगड़ी जा रही थी वहाँ से इतू से भी कपड़े नहीं फटे। चलो वो छोड़ो, वहाँ तो मट्टी तक नहीं लगी हुई, जबकि घोड़े ने मट्टी पर ही घुमाया। एंड फाइनली जादू। नहीं वाला भाई इतनी तेज तो नेहा को घोड़ा नहीं लगना था जितनी तेज टक्कर मैक्स ने बचाने के लिए मार दी। अब यहाँ ये सब अपनी शादी की लोकेशन ढूंढ रहे हैं इस गोले में, तो भाई बार बार सितमगढ़ी आई जा रहा है। फिर ये सब खुद ही ये लॉस वेगस पर सेट कर लेते हैं, पर फिर ये खिड़की खुलती है और इतनी तेज हवा चलती है कि ये गोला फिर से घूमकर सितमगढ़ पर पहुंच गया। नहीं वाला इतनी तेज हवा है पर फिर भी इनमें से किसी के भी इत्तू से बाल नहीं रहे। ये सब अब सितमगढ़ आए हैं तो आते साथ कबूतर ने हैरी भैया के ऊपर काम दिखा दिया, पर यार ये कबूतर तो उड़ते जा रहे हैं पर इनकी पोटी तो एक जगह पर सीधी गिर रही है, मगर इनकी पोटी भी तो आगे आगे गिरनी चाहिए थी ना। लाइक कुछ यहाँ गिर गई, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ, पर ये तो ऐसा जैसे कबूतरों ने हवा में ब्रेकें लगाकर एकदम सारा जोर लगाकर फिर आगे गए हैं। अब पिछले जन्म की स्टोरी शुरू हो गई है और अब सीन आया है बाला का। अबे साले गोचू, ये कोई गलत बाला लगा दिए। सॉरी। हाँ अब आए हैं बाला भैया। आहा यार ये स्टोरी 600 साल पुरानी है, पर 600 साल पहले भी क्या बालों की विग्स होती थी जो इन लड़कियों ने विग्स पहनी हुई हैं, क्योंकि अंदर से इनके काले काले बाल क्लियरली नजर आ रहे हैं। बाला भैया यहाँ कोयलों के ऊपर से उछलते उछलते जा रहे हैं, पर जैसे ये लोग बाला भैया को ऊपर उठाते हैं तो नीचे तो पाँव इत्तू से भी नहीं कहीं से चले। चलो वो छोड़ो, इत्तू से काले भी नहीं हुए कोयलों से पाँव। वाह भाई। और जब इन सब ने बाला को उठाया था तो ये नंगे पाँव थे, पर जैसे बाहर जाकर छोड़ते हैं तो इनके पाँव में तो जूता आ जाता है। अब हैरी भैया आप ही बताओ कि जो इन्होंने किया कैसे किया। I don't know.
राजकुमार बाला यहाँ लड़कियाँ उठाने आए हैं तो वंगड़ू कहता है ये शिक्षा का मंदिर है तो बाला भैया कहते हैं शिक्षा को उठाओ। और तपस्या से इस मंदिर को इन बच्चों ने बनाया राजकुमार। फिर कहते हैं तपस्या को उठाओ, श्रद्धा को उठाओ। नहीं मतलब इन सबके मुंह पर इनके क्या नाम लिखे हुए हैं जो पूछे बिना ही उठाकर निकली जा रहे हैं। इस सीन में धर्मपुत्रा के हाथ खाली हैं और आजू बाजू भी कोई तलवार नहीं है, पर जैसे बाला भैया आते हैं तो इसके हाथ में ये तलवार आ जाती है। एंड आई रिपीट, तीनों लड़कियों की तलवारें अभी भी तीनों लड़कियों के पास ही है। मिस्टर वंगड़ू जब अपने तहखाने से तलवार निकालते हैं तो भाई ये तलवार तो इसके पीछे क्लियरली नजर आ रही है। तो ये वंगड़ू के ऐसे ही अपने घुटनों में तलवार फंसा कर फिरता होगा क्या? एक्सप्लेन अस प्लीज। और ये तलवार भी देखो जरा, ऐसा जैसे कोई हल्के प्लास्टिक की बनी हुई है जो देखो हिल कैसे रही है। ये जब ये तलवार टूटी है तो पीछे ये तीनों डर रही हैं। आई मीन फेस के एक्सप्रेशंस देख लो इनके। पर जब कैमरा उसी टाइम साइड से दिखाता है तो भाई ये तो हंस रही होती हैं। इस सीन में जब इन सब के रिश्ते फिक्स हो गए हैं तो बाला की हीरोइन है राजकुमारी माधु जो कि ये है, और ये सब सीधा जाकर एक दूसरे को जादू की जप्पी डाल लेते हैं। बट माधु तो यहाँ थी ना, तो क्या इसका मतलब वो धर्मपुत्रा को हक कर रही होगी जबकि वो हीरोइन ही बाला की है। इस सीन में ये तीनों कबूतरों के लेग पीस खा रहे हैं, पर भाई इतने छोटे कबूतरों के इतने बड़े बड़े लेग पीस। आई मीन इतना बड़ा लेग पीस तो आजकल के चिकन का नहीं होता जितना कबूतर का नजर आ रहा है। अब ये बात यार अपन के कोई भेजे में नहीं गई। और इस सीन में वो वेट, ये बंदा 600 साल पहले सोच दे रहे हैं इन सबको खाने के लिए। वाह भाई। यहाँ माधु माला और मीना की तलवार पर चढ़ के जंप कर रही है। वेट व्हाट? अबे भाई अगर हम गौर करें तो माधु तो मीना की तलवार पर चढ़ी ही नहीं, क्योंकि मीना की तलवार आप खुद ही देख लो। सो इसका मतलब कि सिर्फ माला में इतनी पावर है कि माधु को उड़ाकर ऊपर भेज दिया। और माधु भी पहले सीधा ऊपर उड़ता जा रही है, और जब कोई सामने निशाना नहीं दिखा तो हवा में यू टर्न ले लिया। नहीं मतलब ये कोई मजाक हो रहा है क्या? नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो। अब जैसे पहले हैरी ने नेहा को बचाया था ना, अब वैसे ही पिछले जन्म में इनका सीन चल रहा है और एक बार फिर रस्सी काटी है इन्होंने। पर जैसे कैमरा साइड से आता है तो भाई ये तो यहाँ गिर रहे हैं, और यहाँ तक तो कोई रस्सी कटी नजर आ ही नहीं रही। बाला भैया जब यहाँ गामा से लड़ रहे हैं तो गामा जब उन्हें उठाकर फेंकता है तो भाई ये तो बाला भैया ही चेंज हो गए, क्योंकि ये बंदा जो उड़ रहा है ना वो अक्षय पाजी है ही नहीं, बल्कि कोई हो रहा है जो अपना फेस छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अब हैरी को पता चल गया कि पिछले जन्म में कौन किसकी वाइफ थी, तो वो रोय को रोकता है कि वो नेहा को कहीं चुम्मा ना कर ले, तो उसे रोकने के लिए खुद चुम्मा कर लेता है। ओ भाई ऐसे नेहा हैरी की भी तो भाभी ही लगी ना, अगर रोय की भाभी है तो। पर खुद चुम्मा कर लिया हैरी ने। अंकल जब आखिरी पास्ता को बुलाते हैं तो इसके हाथ से खून निकलने लग जाता है, पर अगर हम गौर करें तो भाई ये छुरी तो एप्पल के साथ लगी हुई है, तो फिर अंगूठे पर खून कैसे निकला रे बाबा? इस सीन में हैरी जब ये मकड़ा कृति के ऊपर फेंकता है तो वो उसे फेंककर उसके ऊपर उछल कर उसके मार देती है। अब इतनी भारी लड़की ने उछल कर मारा है तो भाई ऐसा ही लगेगा ना कि उस मकड़े का आखिरी पास्ता बन गया होगा और उसके अंदर का पानी बाहर आ गया होगा। पर ना ना ना, उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। ऊपर से पिच्चू में हवा मारने से उसमें जान भी आ गई। पिछले जन्म का गामा इस जन्म में पप्पू बना हुआ है, तो जब वो इन चिरकुटों को नीचे करता है तो वो जब ऊपर होते हैं तो पप्पू तो होता ही नहीं। बट हाउ डूड, क्योंकि इन्हें तो इसने नीचे कर दिया था, तो चलो माना कि इन्होंने नहीं देखा पप्पू भैया को, पर ये गरीबों का जोनी भैया और ये दाढ़ी वाले अंकल तो ऊपर ही थे ना, तो इन्होंने तो देखा ही होगा ना कि पप्पू गया कहाँ। ऊपर से हैरी, मैक्स और रोय ने भी देखा होगा जो यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं उसे, पर वो इनके पीछे से निकल आता है। गामा यहाँ अपना सर पीट रहा है तो ये सब आकर देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, पर जैसे पीछे पलटकर शीशे में देखते हैं तो पता चलता है कि वो बदला लिख रहा था। पर भाई शीशा बिल्कुल इनके पीछे है और इस एंगल से पीछे विंडो सही से नजर ही नहीं आ रही, तो इन्हें ये वर्ड कैसे नजर आ गया रे बाबा? क्योंकि हमें तो इस एंगल से पीछे सिर्फ बदले का बी ही नजर आ रहा है, और शीशे पर इतनी जोर जोर से सर मारने से इन लोगों का कमरा हिल रहा था, पर ये शीशा नहीं टूटा जिस पर गामा सर मारा था। ये शीशा तो लगता बुलेट प्रूफ भी नहीं बल्कि बॉम्ब प्रूफ है, जो सर मारने पर कमरे हिल रहे हैं पर शीशा नहीं टूट रहा। और ड्रेसिंग का शीशा भी लगता है इन्होंने खाली बदला दिखाने के लिए ऐसा रख दिया, क्योंकि मैंने तो ऐसी सेटिंग कभी देखी नहीं किसी के बेडरूम की, कि बेड के आगे शीशा रखा हुआ है और वो भी दूसरी तरफ मुंह करके रखा हुआ है। आखिरी पास्ता को यहाँ बेसमेंट से मिस्टेक मिली है, ओहो आई मीन पेंटिंग मिली है, वो भी 600 साल पुरानी पेंटिंग। एंड मजे की बात ये है कि वो भी कलर्ड पेंटिंग मिली है, मतलब हमें 50 साल पहले पिक्चर्स और मूवीज सब ब्लैक एंड व्हाइट मिलती हैं, पर इन्हें 600 साल पुरानी पेंटिंग मिली, वो भी रंगीन। गामा जब इन दोनों को मुक्का मारता है तो ये दोनों उड़ कर जाते हैं, पर उससे भी तेज मुक्का यहाँ मारता है तो यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। चलो माना कि पिछले जन्म में गामे में बाहुबली टाइप की पावर्स थी, पर इस जन्म में पहले से अब नॉर्मल था, पर जैसे गामा की याददाश्त वापस आई तो फिर से इतनी शक्तियां आ गई। नहीं मतलब अगर जोनी भैया इस जन्म में डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर वो सब हैं, तो क्या अगले जन्म में भी यही सब होंगे? What the
गामा यहाँ सबकी माँ का पादीनीसा कर रहा है, मतलब सबकी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है, पर ये सब बेफिक्रे होकर रोमांस कर रहे हैं। रियली? नो नो नो, आई मीन रियली? गामा को कुछ नजर नहीं आ रहा तो ये सब चुप कर निकल रहे हैं, तो एकदम हैरी के पॉकेट में उसका फोन बोलने लग जाता है। तो उसी टाइम गामा पलटकर उसे चाकू भी मार देता है, पर जब चाकू मारता है तब हैरी की पॉकेट से वो मोबाइल गायब हो जाता है। और यार सारे चाकू गामा ने हैरी की पादीनीसा पर मार दिए, आई मीन बम्स पर मार दिए चाकू सारे, पर खून इत्तू सा भी नहीं निकला। ऊपर से जब चाकू निकाला तब भी नहीं लगा हुआ कोई खून चाकू के साथ। गामा को कुछ देर पहले गोली लगी थी, पर जब इनकी शादी करने लगते हैं गामा भैया तो एकदम जो गोली लगी थी वो सही भी हो गई। चलो वो छोड़ो, जो गोली से खून निकला था ना इत्तू सा, उसका निशान भी गायब हो जाता है। और ये था आखिरी पास्ता, ओहो आई मीन जादू। खैर आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिल्मी सीन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। हाँ बेल आइकन दबाना तो यार बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि फिल्मी सीन्स को सब्सक्राइब कर डाला तो लाइफ जिंगो